ड्रामा की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो टैक्सी से नीचे उतरती है और अपने सामने रखी ज्वेलरी शॉप की ज्वेलरी देखने लगती है। वह उसमें खो जाती है, लेकिन ये सब एक सपना होता है। तभी उसे पीछे से कोई बुलाता है और फिर दोनों डिनर करने जाते हैं। इस लड़की का नाम दो ही है और लड़का उसका बॉयफ्रेंड यांगडोंग है। खाने के बाद दोनों साथ साथ टहलते हैं। एक जगह रुककर डूही फिर से उन्हीं ज्वेलरी को देखने में खो जाती है। अगले सीन में डूही को उसके पिता का कॉल आता है। वे कहते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक लड़का देखा है और वह उससे मिले, लेकिन डूही मना कर देती है। उसके पिता कहते हैं कि कहीं यांगडोंग उसे चीट न कर दे। डूही कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। अगले सीन में डूही ऑफिस लेट पहुंचती है। उसका डेस्कमेट कहता है कि तुम हमेशा लेट हो जाती हो। डूही जवाब देती है मैं तुम्हारी तरह ऑफिस में नहीं रहती, इसलिए लेट हो जाती हूँ। आगे एक गेस्ट का इंटरव्यू होता है, लेकिन सवालों से नाराज होकर गेस्ट गुस्से में सारा खाना टीम पर फेंक देती है, जिससे बॉस बहुत नाराज हो जाती है। डूही बॉस से कहती है ये शो काफी वायरल गया है, तो दिक्कत क्या है। बॉस कहती है ये शो अब पूरा कचूमर बन चुका है। डूही जवाब देती है हमारी कंपनी का नाम ही हटके है, इसलिए हमारा शो भी हटके होता है। बॉस कहती है आज के बाद तुम ये शो नहीं करोगी, हम इसे बंद कर रहे हैं। डूही कहती है अगर आप चाहें तो मुझे फायर कर दें, बस एक बार मैं जेजू आइलैंड पहुंच जाऊं, फिर आपको वहां के संतरे भेजूंगी। इसके बाद डूही सामान पैक करके एयरपोर्ट निकल पड़ती है। वह इस पल का ब्लॉग बनाती है क्योंकि आज वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने वाली होती है। वह बहुत खुश होती है और कहती है कि वह ये सब अपने होने वाले बच्चों को दिखाएगी। चेक इन के दौरान उसकी नॉर्मल सीट को बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर दिया जाता है। वह मुस्कुराकर कहती है मुझे पूरी कायनात मेरे प्यार से मिलाने में लगी है। यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब वह बिजनेस क्लास में बैठी थी। वह हर चीज को बड़े उत्साह से देखने लगती है। इतना ही नहीं, वह फ्लाइट अटेंडेंट को यह भी बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करने वाला है। वह फ्लाइट अटेंडेंट से यह भी कहती है कि वह उसके लिए एक कांग्रेचुलेटरी मैसेज रिकॉर्ड कर दे। रिकॉर्डिंग के बाद वह उत्साह में अपने बगल में बैठे आदमी को भी वीडियो में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन वह आदमी मना कर देता है। दोनों को लगता है कि यह सिर्फ सफर के दौरान हुई एक साधारण मुलाकात है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी किस्मत पहले से तय की जा चुकी है। प्लेन से उतरने के बाद लड़की सुपरमार्केट जाती है ताकि अपने बॉयफ्रेंड के लिए पौष्टिक खाना बना सके, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है वह एक ऐसा दृश्य देखती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की को जोश से किस कर रहा होता है, और इससे भी ज्यादा तंज वाली बात यह थी कि वह दूसरी लड़की वही फ्लाइट अटेंडेंट थी जिसने अभी अभी उसके लिए बधाई वाला मैसेज रिकॉर्ड किया था। गुस्से में आकर वह उनका पीछा करती है और मारपीट करने लगती है। बॉयफ्रेंड सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। इसी दौरान फ्लाइट अटेंडेंट चिल्लाते हुए भागती है और कहती है तुमने कहा था ना कि तुम्हारा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है। यह जलन से भरा ड्रामा देखकर नीचे बैठे लोग ऊपर देखने लगते हैं जैसे कोई लाइव टीवी ड्रामा चल रहा हो। उन दर्शकों में वही आदमी भी था जो फ्लाइट में डूही के बगल में बैठा था। उसका नाम हे कुंग था। वह एक मनोवैज्ञानिक था। वह जेजू आइलैंड एक दिल टूटी हुई महिला की काउंसलिंग के लिए आया था। इस जलन वाले सीन को देखकर वह बस अपनी बाहें मोड़कर मजे से देखता रहता है। उसकी मरीज डूही के लिए सहानुभूति महसूस करती है तो वह चुपचाप पास जाकर पूरा मामला देखने लगती है। बाकी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। दो ही शांति से यांगडोंग से पूछती है कि उसने धोखा क्यों दिया। वह कबूल करता है कि वह काफी समय से इस रिश्ते से ऊब चुका था। वह यह भी कहता है कि जब उसने उसका फोन देखा तो जवाब देने का मन नहीं हुआ। उसके साथ डेट पर जाना भी उसे थकाने लगा था। सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह थी कि उसे उसके साथ खाना खाना भी पसंद नहीं था। यह सुनकर डूही का दिल टूट जाता है और उसे गुस्सा भी आता है। कई सालों से वह अपनी पसंदीदा चीजें नहीं खा रही थी, सिर्फ इसलिए कि उसे उसका स्वाद पसंद नहीं था। उसने बस इस प्यार को पालने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी सच्चाई को उसने कोई महत्व नहीं दिया। तो वह ब्रेकअप का ऐलान करती है और मुड़कर वहां से चली जाती है। वह महिला मरीज उसके पास जाती है। वह डोही के लिए बुरा महसूस करती है तो वह सबको तालियां बजाने और उसका हौसला बढ़ाने के लिए कहती है। वह डॉक्टर को भी जबरदस्ती कहती है कि वह इस बेचारी महिला की मदद करे। सबके दबाव में आकर हे क्यांग को गाड़ी लेकर डूही का पीछा करना पड़ता है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि डूही एक खतरनाक चट्टान के किनारे खड़ी है। उसे लगता है कि वह कोई गलत कदम उठाने वाली है तो वह चिल्लाता हुआ उसे पकड़ने दौड़ता है। डोही डर जाती है और अपने सामने आती चीज से बचने के लिए मुड़ती है, लेकिन हाये क्यों जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर जाता है और समुद्र में गिर जाता है। डोही तुरंत उसे बचाने दौड़ती है। वह समझाती है कि वह सिर्फ थोड़ी ताजी हवा लेने वहाँ खड़ी थी। वह उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। इतना कहते ही वह देखती है कि उसके सिर से खून बह रहा है। वह वहीं बेहोश हो जाता है। घबराकर वह उसे अस्पताल ले जाती है। किस्मत से हाये क्यों को सिर्फ हल्की ब्रेन इंजरी हुई होती है और वह जल्दी होश में आ जाता है। गिल्ट महसूस करते हुए डोही उसके लिए नए कपड़े खरीदती है। वह खुद उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने भी जाती
जाती है। हालांकि जेजू अब डूही के लिए टूटे दिलों का द्वीप बन चुका था, फिर भी वह एक रात और रुकना चाहती थी ताकि अपने मन को शांत कर सके। हेक्योंग को वह बात याद आती है जो डूही ने अस्पताल में उसके पास बैठकर कही थी। उसने कहा था कि प्यार में जो पीछे रह जाता है वही सबसे ज्यादा दर्द झेलता है। उसे भी कभी उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया था, इसलिए अब वह डूही को पूरी तरह समझ पा रहा था। इस समय डूही गाड़ी में बैठी सोच रही थी कि अब कहाँ जाना है। यह शहर पहले उसके प्यार की वजह से गर्मजोशी से भरा लगता था, लेकिन अब प्यार खोने के बाद यह अजनबी सा लगने लगा था। वह अपना दुख कम करने के लिए बाहर खाना खाने का फैसला करती है। जैसे ही वह गाड़ी से उतरती है वह फिर हेकुंग से टकरा जाती है। वह यह नहीं बताता कि वह वापस क्यों आया, बस नरमी से पूछता है कि क्या वह उसके साथ डिनर करना चाहती है। वह तुरंत आसपास के अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट ढूंढता है, लेकिन डूही जिद करती है कि गाड़ी सड़क किनारे लगाई जाए और आज फुटपाथ पर खाना उसके मूड के हिसाब से सही रहेगा। वह उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है, तो उसे उसकी बात माननी पड़ती है। शुरू में उसे लगता है कि स्ट्रीट फूड में क्या ही खास होगा, लेकिन जैसे ही वह पहला निवाला लेता है वह मन ही मन हैरान हो जाता है कि यह कितना स्वादिष्ट है। खाते समय हेक्योंग चुपचाप पहले ही पैसे चुका देता है। वह सोचता है कि उसने यह क्यों नहीं पूछा कि वह प्लेन में क्यों नहीं चढ़ा। डोही कहती है कि उसे भी लगा था कि वह उस पर तरस खा रहा है। यह सुनकर वह तुरंत साफ करता है कि वह सिर्फ उसके साथ डिनर करना चाहता था। जब वह यह तय कर रहे होते हैं कि आज रात कहाँ रुकना है, तो रेस्टोरेंट का मालिक उत्साह से बताता है कि पास में सस्ता और अच्छा मोटल है। खाना खाने के बाद दोनों अलग अलग कमरे लेकर आराम करते हैं। हेक्योंग काफी देर तक बिस्तर पर लेटा रहता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। अचानक उसे बाहर से डूही के नशे में होने की आवाज आती है। वह खाली स्विमिंग पूल में खड़ी होकर चिल्ला रही होती है और हंस रही होती है। वह उसे अंदर आने की सलाह देता है, लेकिन वह नहीं मानती। आखिरकार वह वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी पीछे से तेज आवाज आती है। डो ही जमीन पर गिर चुकी होती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। हेक्योंग तुरंत अपने मनोवैज्ञानिक वाले अंदाज में आ जाता है। वह धीरे धीरे उसे उसके दर्द से बाहर निकालता है। अगली सुबह दोनों सियोल लौटने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। डो ही हेक्योंग का शुक्रिया अदा करना चाहती है, तो वह वादा करती है कि सियोल पहुंचकर वह उसे खाना खिलाएगी। हेक्योंग मना कर देता है और सोचता है कि उनकी यह मुलाकात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन डूही जिद करती है कि वह उसका एहसान चुकाएगी। वह भरोसा दिलाती है कि यह सिर्फ एक खाना होगा, वह न तो उसकी नौकरी के बारे में पूछेगी और न ही उसकी निजी जिंदगी के बारे में। तो वह कहता है कि अगर टीजे का नया गाना चार्ट में नंबर 1 आया तो वे डोडोंग सी फूड रेस्टोरेंट में रात 8 बजे मिलेंगे। वह यह इसलिए कहता है क्योंकि उसे यकीन था कि ऐसा होना नामुमकिन है। सियोल लौटकर दोनों अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। डू ही के बॉस उसे एक मुश्किल टास्क देते हैं। उसे शो के लिए एक हीरो को इनवाइट करना होता है। महिला सीईओ उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें हेक्योंग सड़क के बीच भागे हुए मानसिक रोगी को पकड़ रहा होता है। सीईओ ये भी बताती है कि वह हीरो एक मनोचिकित्सक है। अब हेक्योंग हर टीवी चैनल की नजर में आ जाता है। हर चैनल उसे बुलाना चाहता है। डो ही को जल्दी करनी पड़ती है ताकि वह उसे इनवाइट कर सके, लेकिन वीडियो में एंगल दूर होने की वजह से वह उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाती और पहचान नहीं पाती। तो वह बॉस से पूछती है कि क्या उसके पास हीरो की कोई फोटो है। बॉस बताती है कि वह आदमी बहुत प्राइवेट है, इसलिए इंटरनेट पर उसकी कोई फोटो नहीं है। यहाँ तक कि उसकी लिखी किताबों में भी उसकी कोई जानकारी या तस्वीर नहीं है। कोई नहीं जानता कि वह असल में कैसा दिखता है। तब डोही अपने असिस्टेंट से हेक्योंग के अस्पताल में फोन करवाती है, लेकिन वहाँ से इनविटेशन सीधे मना कर दिया जाता है। इसके बाद डोही खुद हेक्योंग को ईमेल भेजती है उसे शो में बुलाने के लिए, लेकिन वह ईमेल पढ़कर भी चुप रहता है और जवाब नहीं देता। चिढ़कर वह दूसरा ईमेल भेजती है। वह सोचती है कि मैसेज पढ़कर जवाब न देना बहुत बदतमीजी है। अगर मना करना है तो साफ मना करना चाहिए। उसका ईमेल पढ़कर वह गुस्सा भी होता है और उसे यह सब मजाकिया भी लगता है। वह जवाब देता है कि वह एक बेकार प्रोड्यूसर है, बिल्कुल उसी तरह जैसा उसका औसत दर्जे का शो। अपमानित महसूस करके डोही तुरंत तीखा जवाब देती है। वह उसे बदतमीज कहती है और वह जवाब देता है कि उसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की समस्या है और उसे सलाह दी कि वह पास के किसी मानसिक अस्पताल में जाकर जांच करवाए। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने तय कर लिया कि वे आमने सामने मिलकर सीधे बहस करेंगे। डोही की बॉस ने सामने खड़े व्यक्ति को तुरंत पहचान लिया कि यही वही गेस्ट है जिसे वे वापस बुलाने की कोशिश कर रही थी। वह तुरंत हेक्योंग के सामने झुककर बार बार माफी मांगने लगती है। इसी दौरान डोही अस्पताल जाती है और हेक्योंग को उसके असिस्टेंट के सामने बुरा भला कहती है। वह कहती है कि वह बहुत घमंडी है और दूसरों को नीचा दिखाना पसंद करता है। उसी पल हेक्योंग का असिस्टेंट अचानक चिल्लाता है। वह बताता है कि टीजे का नया गाना चार्ट में नंबर 1 पर पहुंच गया है। यह सुनते ही डूही को हेक्योंग के साथ किया गया वादा याद आ जाता है। रात के 8 बजे में 1 घंटे से भी कम समय बचा था। उसके पास उस बदतमीज डॉक्टर से निपटने का अब समय नहीं था, तो वह जल्दी जल्दी गाड़ी लेकर मिलने की
जगह की ओर निकल जाती है। जब हेक्योंग वापस आता है तो उसे भी यह खबर मिलती है कि टीजे का गाना सच में नंबर 1 पर पहुंच गया है। उसे खुद यकीन नहीं होता कि यूं ही कही गई बात सच हो गई। वह मिलने जाना नहीं चाहता था। उसे तो यह भी शक हुआ कि शायद नेटवर्क ही डाउन है। उधर डूही गाड़ी चला रही होती है कि अचानक उसे एहसास होता है कि वह बहुत जल्दबाजी कर रही है। उसे लगने लगता है कि हेक्योंग ने समय बस यूं ही कह दिया था। वह अभी सोच ही रही होती है कि अचानक पीछे से एक दूसरी गाड़ी उसकी कार से टकरा जाती है। वह यकीन नहीं कर पाती कि टक्कर मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सिंगर टीजे है। टीजे उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत उससे संपर्क करे। अचानक डूही की नजर टीजे की शर्ट पर बनी मछली की तस्वीर पर पड़ती है। उसे तुरंत वह सी फूड मार्केट याद आ जाता है जहाँ उसकी मुलाकात है क्यंग से हुई थी।